काय चिकित्सा का हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें काय काय चिकित्सा का करते करते हम लोग ज्वर चिकित्सा, इसका जो भाग दूसरा है वो मैं बताने के लिए आया हूँ। तो भाग दूसरा में मैं ये बताऊंगा कि ज्वर जो है वह जब रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुआ है तो उसकी चिकित्सा जो है, अब क्रोध होता है तो वह उसकी वजह से पित्त का प्रकोप होता है। क्रोधात पित्तम ऐसा बताया है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो क्रोधात पित्तम जब बताया है तो क्रोध की चिकित्सा करने के लिए जो मतलब शिव जी थे उनकी स्तुति की गई। शिव जी का बहुत स्तुति किया गया कि हे परम पिता आप महान हैं। तो वो फिर शिव जी थे वो सौम्य हो गए। तो इसीलिए चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो सौम्य चिकित्सा करते हैं, मतलब पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा करते हैं तो ज्वर व्याधि ठीक हो जाता है। उसके बाद में ज्वर रोग और इसीलिए पित्त और ज्वर और क्रोध इसको ना सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी संहिताओं में ऐसा बहुत बार बताया, क्रोधात पित्तम। कोई भी कारण से जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो वह ये होता है ज्वर व्याधि होता है, या पित्त वाले सारे व्याधि हो जाते हैं। और अभी शरद ऋतु है तो पित्त की ही सारी व्याधि हो रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो संचित हुआ पित्त था, जब उष्मा मिली है शरद ऋतु में तो पित्त अचानक प्रकोपित हो गया और उसकी वजह से पित्त की सारी व्याधियां अभी दिखने को मिल रही हैं। पित्त के बारे में ऐसा बताया अपने ग्रंथों में कि उष्मा पित्ता धृते नास्ति। उष्मा जो है, जो गर्मी है शरीर में उष्मा है, वो पित्ता धृते नास्ति, पित्त के बिना नहीं हो सकती। ज्वरो नास्ति उष्मणो बिना, कोई भी ज्वर जो है वो बिना उष्मा के नहीं हो सकता। तस्मात् पित्त विरुद्धानि, इसलिए चिकित्सा जो करना है वो पित्त के विरुद्ध चिकित्सा करना है। त्यजेत पित्ताधिके अधिकम, इसलिए पित्तवर्धक आहार विहार, विहार में मानसिक जो भी कारण होता है उसको भी त्याग देना चाहिए। त्यजेत, वो आदेश दिया है कि त्यजेत, त्याग देना चाहिए। पित्ताधिके अधिकम, जो पित्त को बढ़ाने वाला अधिक अधिक जो हेतु है वह सबका पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ऐसा अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में पहला चैप्टर जो है चिकित्सा स्थान का, उसमें 16वां नंबर का श्लोक है। मैं फिर से श्लोक बोलता हूँ, उष्मा पित्ता हृदय नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणा विना तस्मात् पित्त विरुद्धानि त्यजेत पित्ताधिके अधिकम, इस तरह से निर्देश दिया गया है। इसका मतलब यह पता चला है कि क्रोध के कारण या किसी भी पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से पित्त प्रकोपित हो जाता है, क्रोध से भी पित्त प्रकोपित हो जाता है और वह शरीर की जो उष्मा है उसको इम्बैलेंस करता है, इम्बैलेंस करके ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए चिकित्सा जब करते हैं तो सौम्य, शीतल, मंगलकारक ऐसे चिकित्सा करते हैं तो ज्वर में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब ये मैंने उष्मा और ज्वर इससे रिलेटेड, कभी किसी का शरीर गर्म हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि फीवर आ गया, तो इसलिए पित्त और उष्मा और ज्वर इससे रिलेटेड मैंने बताया। इसके बाद में ज्वर शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब ये ज्वर शब्द कैसे बना है। तो जो ये अरुंधत जी की टीका है भागवत निदान स्थान में, उन्होंने पहला नंबर का जो श्लोक है जो ज्वर निदानम ज्वर निदानम ऐसा अष्टांग हृदय में बताया है, उस पर अरुंधत जी की टीका है। उन्होंने बोला है कि जिससे ऐसा बता रहे हैं कि वयोहानो इत्यस्य धातु हो, जो वय की हानि करता है, औनादि के वर प्रत्यय सती ज्वर, मतलब जो इसमें ये प्रत्यय लगा है, औनादि जो प्रत्यय लगा है उसकी वजह से ज्वर यह शब्द बना है, यह व्युत्पत्ति बताया। चरक निदान स्थान जब हम लोग देखते हैं पहला नंबर का जो अध्याय है उसमें 40 नंबर का जो श्लोक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि ज्वरयति संतापयति शरीराणि ज्वर, जो शरीर को संतापित करता है, गर्म करता है, शरीर को करता है, वह ज्वर है, वो व्याधि है। ज्वरयति, ये ज्वरयति जो है ना ये क्रियापद है, यह मतलब बुखार ला रहा है, ऐसा ज्वरयति बुखार लाने की क्रिया हो रही है। संतापयति, शरीर को गर्म करने की प्रक्रिया जो करता है, जो व्याधि करता है उसको ज्वर बोलते हैं। संतापत हेतुत्वा जरह, संताप मतलब क्रोध जिसका हेतु रहता है वह ज्वर होता है। ऐसा चरक चिकित्सा स्थान में जज्जट जी की टीका जो है उन्होंने बताया है। इसी तरह से चक्रपाणी दत्त जी ने टीका लिखा है, चरक निदान स्थान पहला जो अध्याय है उसका 5वां नंबर का श्लोक है, उसमें चक्रपाणी दत्त जी बोलते हैं कि ज्वर शब्द देह मन संतापकारकम, ज्वर शब्द से जब भी हम बोलते हैं कि ज्वर हुआ है, बुखार आया है, तो उसमें हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए कि देह और मन संतापकारकम, देह और मन को संतापित जो करता है उसको हम ज्वर बोलते हैं। जो आयु का नाश करता है, जिस शब्द ये जो धातु से बना है उसको हम ज्वर बोलते हैं। और अरुण जी ने ऐसा बोला है कि जया वयोहानो, जया शब्द जो है ज्वर शब्द में बनने में जया शब्द है, तो जया
वयोहानो इत्यस्य धातु हो, जो वय की हानि करता है, मतलब उम्र का जो हमारा आयुष्य है उसका हानि करता है। और अणादि के वर प्रत्यय सती, इसमें औराणिक प्रत्यय लगा है, इसीलिए यह ज्वर यह शब्द बना है। जया और वर इस तरह से मिला के ज्वर यह शब्द बना है। जिस रोग में आयुष्य का ह्रास होता है और वह देह और मन को संतापित करता है, उस व्याधि को ज्वर बोलते हैं। ज्वर व्याधि का मतलब जब होता है तो हमें समझना चाहिए कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, संताप हो रहा है, और इसीलिए यह जो ज्वर शब्द है यह प्राचीन काल में फीवर को यही नाम से रूढ़ हो गया था, सब जगह ज्वर बोलते थे। बाद में जब हिंदुस्तान में उर्दू शब्द आया, जब मुगल लोग आए तो उन्होंने उर्दू का जब प्रयोग किया तो उसको बुखार बोलने लगे, और अंग्रेज आए जब तो उन्होंने फीवर बोलना शुरू कर दिया, या पाइरिया बोल दिया, मतलब पैरेटिक कंडीशन ऐसे बोल दिया, पैरेक्सिया कंडीशन बोलना शुरू कर दिया, या फीवर बोलना शुरू कर दिया। लैटिन नेम पैरेक्सिया से ये फीवर शब्द बना है। तो ज्वर जो है वो संस्कृत शब्द है और ये रूढ़ हो गया था उस जमाने में, बाद में उर्दू में बुखार बोलने लगे। और ज्वर पर्याय ऐसा है, ज्वर के सिनोनिम्स बता रहे हैं। चरक चिकित्सा स्थान में तीसरा चैप्टर में 11वां नंबर का श्लोक है, इसमें ज्वर के बहुत सारे सिनोनिम्स पर्याय नाम बताए हैं। उन्होंने बताया कि ज्वरो विकारो रोगस्य व्याधिरातंक एव च एको अर्थो नाम पर्याय विविधेर विधीयते, मतलब ज्वर को ज्वर भी बोलते हैं, विकार भी बोलते हैं, फिर उसके बाद में व्याधि भी बोलते हैं, आतंक भी बोलते हैं। एक ही अर्थ से अलग अलग पर्याय नाम है, सभी ज्वर के ही सिनोनिम्स हैं। फिर इसके बाद में वाग्भट निदान स्थान में बोलते हैं, दूसरा चैप्टर में पहला और दूसरा नंबर का श्लोक में ऐसा बोलते हैं कि ज्वरो रोगपति पामा मृत्यु रोजो अशनोन्तकः क्रोधो दक्षार्ध्वरध्वंसी रुद्रोर्ध्वनयनोद्भव जन्मांतरयोर मोहमयः संतापात्मा पचारज विविध नाम भी क्रूरो नाना योनिषु वर्तते, मतलब रोगपति, इसको ना रोगों का अधिपति बोला है। जैसे किसी सेना का जो, जैसे इंडियन एयरफोर्स के कौन है, मतलब एयर मार्शल, ये कौन है, तो हम लोग उनको जानते हैं। आर्मी का सबसे हेड कौन है, हेड ऑफ आर्मी, वो कौन है। उसी तरह से जो बिपिन रावत जी हैं वो तीनों के प्रमुख बताए सेना के, डिफेंस जो फोर्सेस है उसके डॉक्टर बिपिन रावत जी को ये माना जाता है। उसी तरह से पूरे जितने भी रोग हैं उसका जो अधिपति है, रोगपति है, उसको ज्वर बोला जाता है। फिर बोलते हैं पामा, जो पाप से उत्पन्न होने वाला कोई रोग है उसको ज्वर बोलते हैं, इसको पामा शब्द बोला है। पापमा या पामा शब्द जो है वो ज्यादातर रूढ़ हुआ है शुद्र रोगों के लिए। इसमें पापमा, पाप से उत्पन्न होने वाला। अब ये पाप जो है वो मिथ्याहार विहार की वजह से हो सकता है। अब मुझे मालूम है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा के और फिर चाय वगैरह नहीं पीना है, और बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाया, 1 किलो 2 किलो भरपेट खा लिया तो मेरा अग्निबंध होगा, मुझे तुरंत ही बुखार आ जाएगा। तो मैंने पाप किया, प्रज्ञा अपराध किया, शरीर को नुकसान पहुंचाया। कोई पाप जो रहता है वो शारीरिक, मानसिक और मतलब शरीर से, मन से, वचन से किसी और को दुख देने के लिए होता है। कुछ अपने पे किया गया पाप होता है, तो यहाँ पर अपने से रिलेटेड जो पाप है उसको यहाँ पे, उससे रिलेटेड जो व्याधि है उसको पाप, मतलब ज्वर, पापमा, इस तरह से बताया। उसके बाद में मृत्यु रोजो अशनो अंतकः, मतलब जो मृत्यु तक लेके जाता है, और इसका नाम भी पर्याय नाम है मृत्यु, क्योंकि इसमें सारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। ओजोशन, ओज का नाश करता है। फिर अंत का, अंत कर देता है। अगर ज्वर की चिकित्सा नहीं किया जाए, ब्रेन में फीवर चला गया, पूरे बॉडी में फीवर चला गया, तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। क्रोधो दक्षार्ध्वरधंसी, दक्ष जी हैं, दक्ष प्रजापति हैं, उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ जो व्याधि है उसको ज्वर बोला गया है। रुद्रोर्ध्व नयनोद्भव, दक्ष ने अपमान किया रुद्र का, और उसकी वजह से शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उससे ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। ऊर्ध्व नयनोद्भव, नयन के ऊपर जो ऊर्ध्व भाग है, तीसरा नेत्र है, वो वहां से वो खुलने से जो ये हुआ, मतलब ज्वाला निकली क्रोध से उत्पन्न होने की वजह से, तो ये ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। जन्मांतर मयोर्मयः, जन्म में के समय और मृत्यु के समय यह व्याधि जरूर रहती है। संतापात्मा पचारज, यह आत्मा तक को भी ये कर देती है, तकलीफ दे देती है। विविध नाम भी क्रूरो नाना योनिषु वर्तते, इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग योनियों में, जैसे कि मैंने बताया था कि हाथी में जो होता है वो पाकल होता है, जलचर में होता है तो इंद्रमद होता है। अलग अलग प्राणी में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है सभी में ज्वर होता है।
तो इसी तरह से इसको बोला है रोगपति भी बोला है, पापमा बोला है, मृत्यु बोला है, ओजोशन बोला है, आतंक बोला है और क्रोध भी बोला है, दक्षाध्वंसी बोला है, रोद्रो नैनोद्भवा बोला है और संतापात्मा भी बोला है इसको। इस तरह से इसके सिनोनिम्स बताए हैं। ज्वर की प्रकृति क्या है वह अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बताएंगे श्रेयस्तमो ज्वरः पापा मृत्युश्चोक्ता यमात्मक्यः पंचत प्रत्यानिर्णाम क्लिशताम स्वेन कर्मणा इत्यादि प्रकृति प्रोक्ता। प्रकृति मतलब स्वभाव। अब डॉक्टर अरविंद पाठक का जो स्वभाव है वो मूल प्रकृति है, वो चेंज नहीं हो सकता। डॉक्टर नवीन जोशी सर का जो प्रकृति है वो चेंज नहीं हो सकता। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम का प्रकृति है वो चेंज नहीं हो सकता। प्रकृति जो रहता है वह चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? विकृति चेंज होता है, मतलब जो व्याधि होता है वो आता है जाता है, प्रकृति कभी चेंज नहीं होता। तो मानसिक प्रकृति भी है, शारीरिक प्रकृति भी है। अगर मेरे पित्त कफज प्रकृति है तो मेरी प्रकृति वो मूल प्रकृति है, वह चेंज नहीं होता। इस तरह से व्याधि की भी एक प्रकृति होती है। तो व्याधि की प्रकृति अगर देखेंगे तो इसको चरकाचार्य जी ने प्रकृति बताया कि क्षय, इस तरह की इसकी प्रकृति है, ये क्षय करती है। तम गुण जो है वो बढ़ जाता है, ज्वर उत्पन्न करता है, पापमा पाप से उत्पन्न होने वाला, मृत्यु तक लेके जाने वाला, यमात्मक यमदूत यम के द्वार तक लेके जाने वाला जो व्याधि है उसको हम लोग ज्वर व्याधि बोलते हैं। उसी तरह से मोह कर्तृत्व मतलब मोह उत्पन्न करता है, क्या करना है क्या नहीं करना यह समझ नहीं आता है। और क्षय मतलब इससे देह धातु का क्षय होने लगता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इन सभी धातुओं का क्षय होने लगता है। फिर इससे पापमा मतलब पाप से उत्पन्न है और यह अरिष्ट सूचक मतलब अरिष्ट मृत्यु के पहले के जो अरिष्ट है मतलब जो एबनॉर्मल जो कोई लक्षण आने लगते हैं वह सूचक रहता है ज्वर, इसलिए इसको पापमा बोला है। मृत्यु सूचक होने की वजह से इसको यमात्मक बोला है। और उसी तरह से साक्षात मृत्यु स्वरूप भी रहता है ज्वर, इसलिए इसको मृत्यु बोला है। तो इस तरह से और सभी प्राणी मात्रों में ये रहता है और सभी प्राणी मात्रों में ये प्रवृत्त होता ही होता है। जो भी मिथ्याहार विहार करेगा, अब जैसे कुत्ता है बिल्ली है उसका वो रूटीन में वो फॉलो नहीं करेगा, लेट से उठेगा लेट से नहीं जाएगा, कुत्ता भी हो बिल्ली भी हो या फिर पेड़ पौधे भी हो, अगर अपना काम नहीं करेंगे तो मिथ्याहार विहार जो भी लिविंग क्रिएचर्स करेंगे सभी के शरीर में ज्वर व्याधि है वो प्रवेशित कर जाता है। अब ज्वर की प्रवृत्ति बता रहे हैं, परिवर्तस्तु परिग्रहात् मतलब ज्वर कैसे उत्पत्ति होता है इसका पहले वर्णन बता दिया कि प्रवृत्ति कैसे होती है। मतलब दक्षाध्वंसी मतलब दक्ष के अपमान से, दक्ष ने अपमानित किया रुद्र को और उसके शिव जी के क्रोध से, क्योंकि उन्होंने अपमान किया था और शिव जी के क्रोध से यह ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई, ऐसा प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति पूरे प्राणी मात्रा में होती है। उसके बाद में ज्वर का प्रभाव ऐसा बता रहे हैं कि चरक चिकित्सा स्थान में तीसरा अध्याय में 26 नंबर का जो श्लोक है उसमें ऐसे बता रहे हैं कि संताप सारुचि तृष्णा स अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने च महत्तम। कितना बढ़िया बताया कि संताप होता है, जब फीवर आ गया तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, संतापित हो जाता है, मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो वैचित्य अरति ग्लानि ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। स अरुचि खाना खाने का टेस्ट चला जाता है, तृष्णा प्यास बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि पूरा शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो उदक व स्त्रोतस में भी इसका इफेक्ट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। स अंग मर्दो जब भी आपको फीवर आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा बॉडी को मर्दन कर दिया है, बॉडी एक होने लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। हृदय व्यथा हृदय में व्यथा होने लगता है, पेन होने लगता है। ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने च महत्तमा यह जन्म के समय भी रहता है और मृत्यु के समय भी रहता है, भले वो कुछ सेकंड के लिए रहे। अगर किसी ने फांसी लगा दिया तो उसका जो स्ट्रैंगुलेशन से मृत्यु हो रही है, वो जो दुख हो रहा है उसको, और वो दुख इतना बढ़िया इतना बढ़ चढ़ कर हो रहा है कि वह उसके प्राण ही निकाल दे रहा है। धनंजय नाम की वायु जो है वह आत्मा को शरीर से निकाल दे के परलोक तक गमन करा के लेके जाती है। तो वह जो तकलीफ हो रही है वह भी ज्वर ही है, जो कष्ट दे रही है तकलीफ दे रही है वह ज्वर ही है। ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग नॉर्मल अवस्था में देखते हैं कि संताप हो रहा है, संताप मतलब क्या होता है? दुख होना, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होना और शरीर का गर्म होना। अब ये संताप शब्द है ना, इस पे एक रिसर्च भी हुआ है कि संताप का मतलब क्या होता है। तो शरीर का गर्म होना, मन चिड़चिड़ होना, इरिटेटेड माइंड होना और
इतना ज्यादा कष्टमय रहना, इसको संताप शब्द से जुड़ा है। इसी तरह से ऐसे बता रहे हैं कि ज्वर के मूर्त स्वरूप का वर्णन। अब अमूर्त स्वरूप हमने देख लिया कि मृत्यु तक लेके जाता है। जन्म होता है तब भी बच्चा रोता है, क्योंकि उसको माता के गर्भ में, वो गर्भाशय में वो कितने दिन रहता है, 9 महीना रहता है। तो फिर वो जब बच्चा बाह्य वातावरण में आता है तो उसको कष्ट होने लगता है, उसको माता का ही शरीर सबसे सुखकर लगा रहता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है तो वो रोने लगता है। तो उस टाइम पर भी वो उसको कष्ट हो रहा है, इसी को ज्वर बोलते हैं। इसी तरह से हरिवंश जो एक ग्रंथ है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि ज्वर स्त्री पाद स्त्री शिरा, मतलब हरिवंश जी ने एक ना टीका लिखी है चरक संहिता पे। उन्होंने ऐसे बताया कि ज्वर स्त्री पाद त्रिशिरा षडभुजो नवलोचना भस्म प्रणव रौद्रो कालांतक यमोपमा। इसको माधव निदान जी ने ऐसे बताया है कि ज्वर प्रकरण में मधुकोश टीका में बताया कि ज्वर के 3 पाद, 3 पैर रहते हैं, 3 सिर रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के आपने 4 सिर देखा है, यहाँ पर 3 सिर रहते हैं। जो हमारा ये जो है अपना भारतीय चिन्ह जो है, जो हमारे नोट में रहता है, सुप्रीम कोर्ट में रहता है, जो नेशनल चिन्ह है हमारा सिंबल है इंडिया का, जो पुलिस के इधर रहता है, एयरफोर्स वालों के रहता है, डिफेंस वालों के रहता है, उसमें शेर है, उसके 4 शेर लगाए हैं। इसी तरह से जो ये ज्वर है, ये अगर हम सोचे कि ये राक्षस स्वरूप में है तो इसके 3 सिर हैं, 3 पैर हैं, इसके 6 भुजाएं हैं और नवलोचना, इसकी आंखें बहुत चमकदार हैं। ऐसे ऋषि मुनि लोगों ने देखा है ज्वर कैसा होता है। भस्म प्रणव रौद्रः, यह रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुआ ज्वर है। कालांत का यमोपमा, यह अगर ज्यादा दिन तक बॉडी में रहा तो यम स्वरूप रहता है। अब इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि यह इतने सूक्ष्म रहते हैं तो बैक्टीरिया रूप में भी रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वायरस रूप में भी रहते हैं। अलग अलग रूपों में देखा गया है। तो इस तरह से ऋषि मुनि लोगों ने देखा है, बिना माइक्रोस्कोप के देखा है, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, उससे इन्होंने बैक्टीरिया और वायरस को देखा था। तो यह मतलब किसी ना किसी तरह से बहुत ज्यादा भयंकर है, बहुत ज्यादा आतंक पैदा करता है। इस तरह का यह ज्वर व्याधि होता है। अब ज्वर के टाइप्स है, वो अलग अलग तरह से, अलग अलग डायमेंशन से ज्वर के टाइप्स हम लोग देखेंगे। कोई भी समान गुणधर्म रहा तो हम लोग व्याधि का वर्गीकरण कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। विधि संप्राप्ति जो रहती है उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ज्वर जो है वो 8 टाइप का है। वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, सन्निपातज ज्वर, वात पित्त कफज, वात कफज और आगंतुक ज्वर। इस तरह से हम 8 टाइप मानते हैं। तो ये विधि संप्राप्ति है। विधि संप्राप्ति से हम लोग टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं चरक चिकित्सा स्थान 3रा चैप्टर में 32 से 35 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं द्विविधो विविध भेद, द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शारीर मानस, द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शारीर मानस। 2 टाइप से विधि संप्राप्ति से अगर हम लोग देखते हैं तो ज्वर जो है वो शारीरिक ज्वर भी होता है और मानसिक ज्वर भी होता है। पुनश्च द्विविधो दृष्टा सौम्याग्न एव च, फिर से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो एक ज्वर होता है जो सौम्य होता है, दूसरा होता है आग्नेय होता है। एक ज्वर में ठंडी बज के बुखार आता है, एक में गर्मी लग के बुखार आता है। तो एक सौम्य ज्वर होता है और एक आग्नेय ज्वर होता है। मच्छर जब काटता है तो मलेरिया जब होता है तो उसमें ठंडी बज के बुखार आता है। कफज ज्वर जब रहता है वसंत ऋतु में, उसमें भी ठंडी बजती है, कितना भी रजाई और कंबल ओढ़ लिया उसके बाद में भी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है और ज्वर रहता है। तो सौम्य ज्वर हो गया और एक आग्नेय ज्वर हो गया। अभी पित्तज काल में जो ज्वर हो रहा है वह ज्वर जो है, या विकृति में, विकृत टाइम में भी जब ज्वर होता है तो आग्नेय स्वरूप का होता है। तो आप लोग को ये डायग्नोस करने आना चाहिए कि शीतपूर्वक ज्वर है कि आग्नेय वाला जो उष्मा वाला जो ज्वर है वह है। अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधा पुनरुच्यते, अंतर्वेगी ज्वर जो अंदर ही अंदर रहता है, बहिर्वेगी ज्वर जो शाखाओं में, त्वचा में हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, और एक अंतर्वेगी ज्वर रहता है जो ऊपर से शरीर तो ठंडा है लेकिन अंदर ही अंदर बुखार रहता है, पूरे शरीर में रहता है। वैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अंदर ही अंदर बुखार है। तो इसको बोलते हैं कि अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधा पुनः उच्यते। उसके बाद में बोल रहे हैं प्राकृतो वैकृतश्च एव साध्या साध्य एव च। अब इन्होंने काल भेद से वर्षा ऋतु में जो आने वाला ज्वर है वह कैसा है, तो वातज ज्वर है। शरद ऋतु में आने वाला जो ज्वर है, ये प्राकृत ज्वर के बारे में बता रहा हूँ। शरद ऋतु में जो ज्वर आ रहा है वो पित्तज ज्वर है।
वसंत ऋतु में आ रहा है वो कफत ज्वर है। तो यह सीजन में आता ही है, क्योंकि कफ का प्रकोप होगा तो कफत ज्वर दिखेगा ही। जब हम आ रहा है ये, और जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसको ज्वर पूरी तरफ से सारे नहीं है। अग्नि अच्छा है, अग्नि अच्छा है तो धातु का बल अच्छा है, तो सबको ज्वर होगा ऐसे नहीं, लेकिन ज्यादातर ये आता है। और विकृति वाला जो है वह कोई भी सीजन में कभी भी आ सकता है। जैसे वर्षा ऋतु में कफत ज्वर भी आ सकता है। आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाया, दीवा स्वाप किया और कफ वर्धक आहार विहार किया, तो दीवा स्वाप करने से जो वर्षा ऋतु में कफत ज्वर आता है, ज्यादा कफ के एक्यूमुलेट होने की वजह से, स्थान संचय से, उसके वजह से जो ज्वर आता है वो विकृत ज्वर होता है। शरद ऋतु में अगर कफत ज्वर आ रहा है तो विकृत होता है, और अगर बसंत ऋतु में वातज ज्वर आ रहा है, मतलब सीजन अलग है और ज्वर अलग है, तो विकृत ज्वर होता है। इसी तरह से साध्यासाध्य तो बता रहे हैं कि कफत ज्वर है बसंत ऋतु का, और शरद ऋतु का जो पित्त ज्वर है वह सुख साध्य है, क्योंकि वह अपने आप आता है और चला जाता है। सीजनल चेंजेस की वजह से आता है, ऋतु बदलने की वजह से वह ऋतु के परिणाम स्वरूप आता है। उस और जिसने ऋतुचर्या का पालन नहीं किया उनको वो ज्वर आएगा। और खान पान बदला नहीं, उसी पुराने वाले सीजन वाले ही खा रहे हैं तो होगा। उसी तरह से ये जो वातज ज्वर जो रहता है वर्षा ऋतु में, कृच्छ साध्य बताया। हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा ज्वर साध्य है, कौन सा असाध्य है। संसर्ग और सन्निपात वाला ज्वर है वो जो संसर्ग वाला है वो कष्ट साध्य है, कृच्छ साध्य है, दो दोष वाला। क्योंकि हम लोग जैसे पित्त कफत ज्वर है तो उसका पित्त का चिकित्सा करें तो कफ बढ़ेगा, कफ की चिकित्सा करें पित्त बढ़ जाएगा। वो कभी कभी याप्यता भी आ जाती है, कृच्छ साध्यता भी आ जाती है। और जो सन्निपात ज्वर है और पूरा शरीर में दोष पाक के बाद धातु पाक होने लगा है, तो असाध्य ज्वर होता है, उसमें किसी को भी नहीं बचाया जाता। जब हम कोरोना के पेशेंट देख रहे थे तो बहुत सारे पेशेंट को कोरोना का अटैक हुआ, वायरल अपलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया, डी डायमंड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, आरटीपीसीआर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वायरल अपलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सन्निपात की अवस्था आ रही थी और पेशेंट जल्दी जल्दी मरने लगे। सन्निपात में क्या होता है कि सन्निपात ज्वर जो रहता है उससे धातुपाक होने लगता है। धातुपाक अगर हो गया फिर अरिष्ट सूचक आएगा, कुछ देर के लिए भी आ सकता है अरिष्ट सूचक लक्षण, और वो तुरंत ही मृत्यु करता है। इसलिए कोरोना के टाइम पे सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग मर गए। पहले वेव में तो आ रहा था तो उतने लोग नहीं मरे, दूसरे वेव में जब जैसे ही उसका अटैक हुआ तब मर गए। तो फिर बाद में जो वैक्सीनेशन वगैरह किया गया है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो फॉलो कर रहे हैं, तो उतना अटैक नहीं हो रहा है। मेन ये करना है कि अभी जैसे पूरा बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ गई लोगों के वैक्सीन लेने से, अच्छा काम किया मोदी जी ने, उनको थैंक यू। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो दोषों का सन्निपात अवस्था था, धातुपाक हो ही नहीं रहे। उसके बाद में वायरस भी उतना म्यूटेशन करके उतना पावरफुल नहीं हो रहा है कि वो अटैक करके मृत्यु ही दे और ज़्यादा स्केल में ज़्यादा लोगों को मारे। तो इसलिए ये अभी जो हो रहा है यह साध्य अवस्था में हो रहा है। फीवर आ रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, सब कुछ मालूम है, प्रोटोकॉल मालूम है, कर रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। और जो लोग मर रहे हैं उनके लिए तो असाध्य ही हो गया, क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। उसी तरह से दोष काल आदि का बलाबल का विचार करते हुए देखेंगे तो दोष बल प्रवृत्त कुछ व्याधियां होती है, ज्वर होता है, दोष उसमें बलवान रहते हैं, और कुछ काल बल प्रवृत्त रहता है, कुछ टाइम के हिसाब से वो बलवान रहता है। हर समय किसी का भी सेम नहीं रहता है। अब जैसे कि शाहरुख खान जी हैं, वो इतने बड़े कलाकार, हीरो नंबर 1, बादशाह ऑफ इंडिया, तो वो उनका भी टाइम खराब आ गया, तो उनका मतलब अपने कर्म भी रहते हैं टाइम, लेकिन उनका खराब हो गया कि उनका टीआरपी लेवल कम हो गया है। बॉलीवुड में उनको उतना मूवी का उतना नहीं मिल रहा है, ऐड चल रहे हैं उससे चल रहा है, अभी उनकी नई मूवी भी नहीं आई है, वो टाइम खराब चल रहा है। इसी तरह से शरीर में भी काल बल प्रवृत्ति भी होता है। शरद ऋतु में जब सूर्य की किरणें बहुत प्रखर होकर आने लग रही है, तो इसमें जिसको वो मतलब जिसने ऋतुचर्या का पालन नहीं किया है या फिर अग्नि पे ध्यान नहीं दिया है, उनको पित्तज ज्वर हो रहा है। ये काल की महिमा है, टाइम के हिसाब से हो रहा है। और कुछ होता है दोष बल प्रवृत्ति, दोष बढ़ जाएगा और आम उत्पत्ति हो जाएगा, अग्नि मान्यता हो जाएगा, उसको फिर दोष बढ़ने की वजह से होता है। इस तरह से दोष बल प्रवृत्त और काल बल प्रवृत्त, इस तरह से दो टाइप के ज्वर होते हैं। उसी तरह से काल बल प्रवृत्त होना और धातुगत अवस्था के होने से इसको हम लोग धातुगता मतलब धातुगत आम उत्पत्ति हो रहा है, स्त्रोतोरोजन संपत्ति हो रहा है। अग्नि जो है धातु अग्नि वह विकृत हो रही है, तो रस धातुगत जो ज्वर होता है उसको बोलते हैं संतत ज्वर, यह कंटिन्यू 24 घंटे रहती है,
क्योंकि रस धातु पूरे शरीर में प्रीणन का कार्य कर रहा है, वही अवरुद्ध हो जाता है, तो 24 घंटे ज्वर रहता है। उसके बाद में रक्त धातुगत अगर ज्वर चला गया और वहाँ आम संचित हो गई, धातु में स्त्रोतोरोध हो गया, आमावस्था आ गई, तो सतत ज्वर होता है। मांस धातुगत अगर हो गया तो अन्यदुष ज्वर होता है। अगर मेदो धातुगत हो गया तो उसको तृतीयक ज्वर बोलते हैं, और अगर अस्थि मज्जागत हो गया तो उसको चतुर्थक बोलते हैं। अब इनका टाइम आप लोग को मालूम है कि संतत ज्वर 24 घंटे रहता है, सतत ज्वर जो रहता है रक्त वाला रक्तगत जो ज्वर रहता है वह 24 घंटे में एक बार आता है। अन्यदुष ज्वर जो रहता है वह नहीं, जो संतत ज्वर है वह दिन में और रात में दोनों टाइम आता है, रक्त धातु वाला दोनों टाइम है। पहले मैं फिर से बताता हूँ, संतत ज्वर जो है 24 घंटे आता है, 24 घंटे वो फीवर रहता ही है कंटिन्यू। आप कितना भी दवाई दीजिए जब तक आम का पचन नहीं होगा कंटिन्यू फीवर रहेगा। फिर सतत ज्वर जो है, जो रक्त धातु का ज्वर रहता है, वो दिन में एक बार आता है, रात को एक बार आता है। मतलब यह रक्त धातु का रहता है, दो टाइम आता है। और उसका टाइम जो रहता है ज्यादातर पित्त का काल जो रहता है, दिन का 10 से 2 का टाइम, रात का 10 से 2 का टाइम, उस टाइम पे जो ज्वर, क्योंकि रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। इसके बाद में मांस धातु का जो ज्वर होता है उसको बोलते हैं अन्यदुष ज्वर। ये 24 घंटे में एक ही बार आता है, वो कभी भी आ सकता है। जब मांस धातु में उसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा तो वह जो ज्वर आएगा उसको अन्यदुष ज्वर बोलते हैं। फिर आता है तृतीयक ज्वर, जो मेदो धातुगत रहता है वह आ जाएगा, उसको तृतीयक ज्वर बोलते हैं कि आ जाएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर चौथे दिन नहीं आएगा, पांचवें दिन आएगा, हर 3-3 दिन पे आता है। मतलब बीच में एक दिन नहीं आएगा और 3-3 दिन पे आता है, इसलिए बोलते हैं तृतीयक ज्वर, मेदो धातुगत ज्वर रहता है। और उसके बाद में चतुर्थक ज्वर जो है वो अस्थि धातुगत और मेदो, अस्थि और मज्जा धातुगत अगर हो गया तो जो ज्वर आता है उसको बोलते हैं चतुर्थक ज्वर। तो वो चौथे दिन आता है, पहले दिन ज्वर आया फिर 2 दिन का ब्रेक लेगा तब नहीं आएगा, और उसके बाद में जब आएगा चौथे दिन आएगा उसको बोलेंगे चतुर्थक ज्वर। इसी पैटर्न में ज्वर विपर्य भी बोला है, मतलब तृतीयक विपर्य भी बोला है कि पहला दिन नहीं आया और दूसरा दिन आया, तीसरा दिन नहीं आया, मतलब ऑपोजिट अगर देख सकते हैं तो वैसे भी होता है। चतुर्थक विपर्य बोल रहे हैं कि पहले दिन नहीं आया, दूसरे तीसरे दिन आया और चौथे दिन नहीं आया, चला गया। तो विपर्य भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं कि चतुर्थक ज्वर। इस तरह से हम लोगों का ये क्लासिफिकेशन है। आप सभी लोगों ने ये सारा चीज पढ़ा हुआ है, जो लोग भी सुन रहे हैं सभी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को सब चीज हो रहा है, बस रिकॉल करके उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह से आश्रय भेद से, अभी ये तो रसगत आम का आम के वजह से रसवस्त्र में थोड़ा दुष्टि हुआ और यह संतत सतत हो गया। इसके बाद में और ज्वर ज्यादा अगर वो धातुओं को और दूषित कर रहा है तो और ज्वर जो आ रहा है, बढ़ रहा है ज्वर, पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरे धातु तक चला गया है। इसमें आम संचिति के बाद की अवस्था भी आ रही है कि बहुत ज्यादा ये ऑक्यूमुलेट हो गया, पूरी तरह से व्याप्त हो गया। तो 7 तरह से आश्रय भेद से ज्वर होता है। एक रसगत ज्वर होता है, एक रक्तगत ज्वर होता है, एक मांसगत होता है, एक मेदोगत होता है, एक अस्थिगत होता है, एक मज्जागत होता है, और फिर शुक्रगत भी होता है। शुक्रगत ज्वर जो रहता है वो असाध्य बोला है। शुक्र धातु में अगर ज्वर चला गया तो उसका क्योर ही नहीं है, वह मृत्यु को लेके ही जाएगा। और शुक्र पाचक दवाई कोई नहीं आती है, क्योंकि वह शुक्र जो है सार भाग है सभी धातुओं का, वो जिस सार भाग बोलते हैं। लेकिन शुक्र भी जो है वह भी स्थूल रूप से, मूर्त रूप से सार भाग ही है, और शुक्र स्त्रोत में उसका गमन होता है। सत्यम शुक्र क्रम पया, दूध भी है वो पीने से तुरंत ही शुक्र की उत्पत्ति होती है, और हमारे वृक्ष दवाइयाँ शुक्र की उत्पत्ति करती है, लेकिन उसको धातु संज्ञा बोला है। और इसके बाद जो बनता है ओज बनता है, तो वह धातु अवस्था नहीं है, उसको धातु संज्ञा नहीं रखा है। शुक्र को हम लोगों ने धातु बोला है, लेकिन यह बनता तो सारे धातुओं के इससे ही बनता है, मतलब सार भाग से ही शुक्र बनता है, अगर हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से विचार किया तो। यह जो ज्वर है, रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, मांसगत ज्वर, मेदोगत ज्वर, अस्थिगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, सॉरी मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, अस्थिगत ज्वर, मज्जागत ज्वर और शुक्रगत ज्वर। तो यह 7 भेद से ज्वर के टाइप्स होते हैं धातुगत अवस्था के हिसाब से। फिर अवस्था भेद से अगर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं रही ज्वर में, तो पहले होती है सामावस्था, जिसमें आम बहुत ज्यादा रहता है। फिर पच्यमान अवस्था, जिसमें आम पचने लगता है, मेडिसिन की वजह से या अपने स्वभाव से ही पचने लगता है, तब वो पच्यमान अवस्था रहती है। हम लोग आगे देखेंगे कि इनके क्या क्या सिम्टम होते हैं। सामावस्था में क्या रहता है, पच्यमान अवस्था में क्या रहता है, और फिर जब आम पचन हो जाता है, जब लंघन वगैरह कराया जाता है, चिकित्सा कराए, या वो व्याधि का बल ही है कि वो जब पच जाता है तो पक्वावस्था हो, सॉरी निरामावस्था होता है। मैं
फिर से बताता हूँ, व्रण की पक्वावस्था होती है। पहली अवस्था है सामावस्था, फिर है पच्यमानावस्था और तीसरी अवस्था है वो निरामावस्था है। व्रण व्याधि है उसमें बोलते हैं कि आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था। जब व्रण शोथ जो रहता है, एब्सेस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो वहाँ पर मतलब सेम टर्मिनोलॉजी हो के गड़बड़ होता है। यहाँ पर निरामावस्था है, वहाँ पर पक्वावस्था है व्रण का। उसी तरह से काल भेद से अगर देखेंगे तो एक एक्यूट और क्रॉनिक जो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी है, इसी तरह से नवज्वर होता है और दूसरा जीर्ण ज्वर होता है। यह मैं नहीं बता रहा हूँ, चरक संहिता में ऐसा अग्निवेश जी ने बताया। उसी तरह से कारण भेद से देखेंगे तो निज दोषों के प्रकोपित होने से जो ज्वर होता है उसको निज ज्वर बोलते हैं। जो आगंतुक कारणों से जो होता है उसको आगंतुक ज्वर। और आगंतुक ज्वर के 4 टाइप होते हैं, अभिशापज, अभिचारज, ये जो 4 टाइप बताए हैं। मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा आप लोगों को। अभिसंगज भी है, फिर अभिशापज, अभिचारज, अभिसंगज और एक और बताया है। क्योंकि क्या है ना कि ये रोज रोज पढ़ने वाली चीज़ है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कुछ। अभिशापज, अभिचारज, ऐसे 4 टाइप है। 1 मिनट बस रुक जाइए, क्योंकि ना ये जो ज्वर होता है, आगंतुक ज्वर जो रहता है ना, वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और पेशेंट जो रहते हैं हमारे पास ऐसे ही अवस्था में आते हैं कि जिनको ज्वर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका चिकित्सा अगर हमने नहीं किया तो फिर वह बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाता है। आगंतुक ज्वर के जो 4 टाइप है, अभी मुझे जैसे ही याद आएगा रिकॉल होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभिशापज, अभिसंगज, अभिशापज, मैं इसमें गड़बड़ा रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। फिर उसके बाद में आगंतुक के 4 टाइप हो गए और निज के 7 टाइप हो गए। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, और ये हो गया 7 टाइप हो गया। और आगंतुक ज्वर जो है 8 टाइप हो गया और आगंतुक के 4 टाइप हो गए। फिर उसके बाद में कारण भेद से इसके टाइप बता रहे हैं, जो मैं बता रहा था वही मैं बता रहा हूँ। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और आगंतुक कारण। आगंतुक का जो है वह वर्गीकरण और बताया है। तो अभिशापज, अभिसंगज, ऐसे 4 टाइप है। मुझे पता नहीं क्यों अभी मुझे वो दिमाग से एकदम ब्लैंक हो गया। मैं रोज तो यही काम करता हूँ, तब भी मैं सॉरी उसके लिए, मुझे क्षमा करें। मैं 4 टाइप अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा याद। उसके बाद में ये फिर इसके बाद में संख्या संप्राप्ति बता रहे हैं कि ज्वरो अष्टदा पृथक द्वंद्वोत्संगाता अगंतुजा स्मृता। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि इसके 8 टाइप बता रहे हैं माधव निदान में कि अथ अष्टाभ्य कारणभ्य ज्वर संजायते मनुष्याणाम तद्यता वातात। मतलब ये 8 टाइप के ज्वर हैं, वातात, पित्तात, कफात, मतलब वात से होने वाला, पित्त से होने वाला, कफ से होने वाला। वात पित्ताभ्याम, यहाँ पे द्विवचन बताए, वात पित्ताभ्याम, वात श्लेष्माभ्याम, पित्त श्लेष्माभ्याम, वात पित्त श्लेष्माभ्याम सन्निपाति। और अष्टमो आगंतो अष्टम कारणत भावात, जो आगंतुक कारण है वह अष्टम भाव है। दोषे पृथक समस्तेश द्वंद्वे आगंतुरेव च। इसका मतलब यह है कि ये अगर हम लोग देखेंगे तो 8 टाइप के ये ज्वर हो जाते हैं। द्वंद्व वाले जो है उसको भी ये इन्होंने किया है। दोष ही पृथक, वात पित्त कफ के जो एक एक दोष के पृथक पृथक जो भेद होते हैं वह लिया है। फिर द्वंद्व मतलब वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ये द्वंद्व हो गया। फिर समस्तेश मतलब सन्निपात हो गया। और आगंतु, आगंतु मतलब बाह्य कारण से जो होने वाला है। कोरोना वायरस जो आया, स्वाइन फ्लू वाला जो वायरस आया, उसके बाद में एबोला आया, जीका वायरस आया, ये सब आगंतुक कारण से होने वाले जो ज्वर है उसको हम लोग देखते हैं। उसी तरह से ज्वर का हेतु, अभी मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि ज्वर का हेतु क्या रहता है, फिर हेतु के बाद में संप्राप्ति बताऊंगा। तो आप लोग ना श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, क्योंकि ना अभी हम लोग ना जो पढ़ रहे हैं तो वह जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा और चर्चा करेंगे। एक ही दिन पूरा पढ़ेंगे ना तो गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग ना थोड़ा जो ये है मैं आप लोगों का कमेंट है वह देख लेता हूँ, 1 मिनट। और फिर ना मुझे जाने दीजिएगा, 8 बजे फिर सेशन शुरू हो जाएगा। बीच में मेरे पेशेंट आएंगे, पेशेंट भी देखना जरूरी होता है। मैं आप लोगों को ना जो कमेंट है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ जी। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम जी प्रणाम आपको। अनीता वशिष्ठ मैडम सबसे श्रेष्ठ वैद्य हैं जो दिल्ली में NCR में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा ये हैंग हो जाता है। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निशा प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू बाला जी बोल रहे हैं कि टाइफाइड को किस ज्वर के अंतर्गत कहा जाएगा, तो यह भी आगंतुक ज्वर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि टाइफाइड में बाह्य कारण होता है, वह दोषों को प्रकोपित करता है, आगंतुक ज्वर में ही आएगा। मैं आगंतुक ज्वर पे बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो अभिचारज अभिशम, मेरे को ना चौथा वाला नाम ही ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि भूल गया। अभिचारज अभिशापज और अभिचार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको। कभी कभी ना हम एकदम अटक जाते हैं, फिर अचानक बाद में अभिचारज अभिशापज हो गया। अभिघात, हाँ अभिघात वाला मैं भूल रहा था। अभिघात मतलब चोट लगने से। हाँ, डॉक्टर कंचन जी ने बराबर याद दिला दिया। अभिचारज अभिशापज अभिघातज अभिशंगज, बहुत बढ़िया। तो जो टाइफाइड फीवर है ये सब क्या है, अभिचारज है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग आगंतुक ज्वर का जब टॉपिक आएगा। तो देखिए कंचन जी क्या है ना, जब दिमाग शांत होता है, अभी कंटिन्यू पढ़ाना है, पेशेंट देखना है, तो ना वो क्लिक नहीं हो रहा था। डॉक्टर कंचन जी आपका थैंक यू, आपने चारों नाम याद किया। अभिघात तो इसका याद ही नहीं हो रहा था, भूल जा रहा था। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता सकट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम जी बोले पोस्ट चिकनगुनिया में क्या प्लान करें। पोस्ट चिकनगुनिया में जब ज्वाइंट पेन होता है ना, उषा जी, कुसुम पांडे जी, सॉरी कुसुम पांडे जी, तो इसमें अस्थि मज्जा का जो पाचक है, अस्थि मज्जा पाचक, वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें आम का पचन करना है और तिक्त रस ही देना है। हमारे सर बताते हैं ऐसे जमदग्नि सर की पोस्ट चिकनगुनिया में हम लोग को त्रिभुवन कीर्ति ही देना है, बेल दुर्वा और तुलसी का स्वरस देना है, जिससे पूरा रसगत आम का पचन हो जाए, तो ज्वाइंट पेन ठीक हो जाता है। देखिए श्रुति निगम जी बता रही है अभिघातज, मैं वही भूल रहा था, बोलने में गड़बड़ा रहा था। तो इसमें फिर क्या करते हैं ना कि चिकनगुनिया में त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं, बेल दुर्वा तुलसी का स्वरस, संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ देते हैं, जो वैशेष रत्नावली में बताए हैं। और पोस्ट चिकनगुनिया में तिक्त रसात्मक जितने द्रव्य हैं, आप भले नीम का काढ़ा पिलाइए, नीम का काढ़ा पिलाएंगे, उससे भी ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट्स में जो चला गया है, आम संचित हो रही है, इसलिए ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति या रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, वो सब देंगे ना, तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया। श्रुति जी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर तो हमारे देश को जरूरत है। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी बोल रहे हैं प्लेटलेट इंक्रीज करने के लिए आप गुडुची सत्व दे दीजिए, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, केवल ये व्याधि प्रतिनिधिक दवाई बता रहा हूँ, तो गुडुची सत्व दे दीजिए, संशमनी वटी दे दीजिए, फिर पपीते के पत्ते का, एक पत्ते का रस बना के दे दीजिए, तो प्लेटलेट बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाता है। और फिर त्रिभुवन कीर्ति रस तो देना ही पड़ता है हमें, लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसः, यह जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद का सिद्धांत जरूर हमें करना चाहिए था। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोले मुझे हस्तिदंत मशी चाहिए था, जी आपको मिल जाएगा हस्तिदंत मशी, आप चिंता मत करिए। और आप लोग के जो भी प्रश्न है, आप लोग 8 बजे आइए और हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग आपके शंका का समाधान करेंगे। मेरे पास ना एक पेशेंट आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ठीक हो जाए तब मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। और डॉक्टर श्रुति निगम जी इस दिवाली में आप आ रही हैं मेरे पास, मैं आपको स्वागत करता हूँ, आप कभी भी आइएगा हमारे यहाँ पे क्लिनिक में आइएगा अगर आपको टाइम मिले तो, क्योंकि आप एक सिटी में रह के भी नहीं आ रही हैं। फ्री इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी देता हूँ। है और वहाँ पर पे करना होता है 500 रुपये, जो आयुष दर्पण फाउंडेशन को जाता है। और आयुष दर्पण क्योंकि इतना सारा लेक्चर सेशन जूम का खर्चा ये सब हो रहा है, सेशन मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको वहाँ आना है, बाकी ये सारे सेशन फ्री में होते हैं। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे। पासवर्ड आईडी दे दिया है मैंने, तो आप लोग आइए और फिर हम लोग फिर मिलते हैं।
देखिए फ्री इंटरेक्टिव सेशन का मैंने दे दिया है आपको। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखिए, फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी और पासवर्ड आप लोग तक मैंने पहुंचा दिया है। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग मिलेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। सभी लोगों को प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते। आप लोगों को जो दिवाली का पर्व है वो शुभकामनाएं, मतलब आप लोगों के लिए मंगलदायक रहे। ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, शुभकारी रहे। आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। और धनतेरस को हम लोग कुछ कुछ प्रोग्राम करेंगे, उस दिन भी आप लोग जरूर रहिएगा। प्रणाम, नमस्ते सभी लोगों को।